नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है कि कैसे हम 2 से 3 स्टेप्स को अपनाकर सिंपल सी अटेंडेंस शीट अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं। अब हमको अटेंडेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, अटेंडेंस शीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है या तो किसी स्कूल में जो स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, या एक टीचर को स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर किसी कंपनी में किसी एचआर डिपार्टमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हाउ टू क्रिएट अटेंडेंस शीट इन बेसिक्स 7 स्टेप्स, यानी कि आप 5 से 7 स्टेप्स में बहुत अच्छे अटेंडेंस शीट सीख जाएंगे बनाना। फिर अटेंडेंस के बाद में, अटेंडेंस शीट के बाद में हम एडवांस लेवल में किस प्रकार से उसकी बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, बहुत सारे अलाउंस, मिलने वाले अलाउंस और बहुत सारे डिडक्शन होने वाले डिडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सीखेंगे आज एक्सेल में किस तरीके से ये एक प्रकार के अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो ये अटेंडेंस शीट बनाना हमको बहुत आसान है। अब अटेंडेंस शीट में हमको क्या चाहिए, यहाँ से सबसे पहले हमको नाम चाहिए और उसके बाद में हमको जो चाहिए डेट चाहिए और फिर डे चाहिए। फिर यहाँ से हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के माध्यम से ये कलर करा हुआ है, संडे संडे को हाईलाइट करके करा है कलर। और उसके बाद में हमको चाहिए यहाँ से प्रेजेंट के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, अब्सेंट के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा और हॉलीडे के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो आइए हम फास्ट तरीके से एक यहाँ से अटेंडेंस शीट बनाते हैं। ये जो नाम है, इन नाम को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से इस नाम को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में इन नामों को हम पेस्ट कर देते हैं। इन्हीं नामों के ऊपर हम यहाँ से डेट लिखते हैं और इन्हीं नामों के नीचे यहाँ से डे लिखते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ से अगस्त का महीना है, हम यहाँ से 1 तारीख से लेकर तो 31 अगस्त तक के अटेंडेंस शीट बनाते हैं। जो करंट मंथ चल रहा है उसी के हम बनाकर देखते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हमने 1/8/2024 हमने इसको यहाँ से डेट में लिया, लेकिन अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो पूरी डेट आएगी। लेकिन इस डेट को हमको डे में अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो आइए कंटिन्यू देखिएगा। यहाँ से हम चलते हैं, हमारे पास में है कि नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम, कस्टम नंबर सिस्टम को अगर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में सिंगल 1 प्रेस करिएगा। आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आसान तरीके से नंबर सिस्टम पे जाइएगा, कस्टम पे जाइएगा, यहाँ से केवल 2 टाइम डी प्रेस करिएगा। इतना होने के बाद में इसको आप यहाँ से पकड़ के 31 तारीख तक आप ट्रैक करिएगा। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से हम चलने के बाद में हमारा जो मंथ होता है, अगस्त का मंथ होता है, वो 31 का होता है। यहाँ से इसको ले जाकर छोड़ दीजिएगा। अब अगले स्टेप में हम जो ये डेट है उसको डे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, एक सिंपल सा टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद में यहाँ से टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू फॉर्मेट में आएगा ये वाला ऊपर का, फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 टाइम डी लिखते हैं। 3 टाइम डी इसलिए लिखेंगे कि शॉर्टकट तरीके से संडे मंडे आ जाए। अगर 4 बार लिखेंगे तो फुल आएगा, संडे की पूरी स्पेलिंग आएगी, मंडे की पूरी स्पेलिंग आएगी। लेकिन 3 बार डी प्रेस करने पर यह रहेगा कि केवल शॉर्ट तरीके से आएगा, संडे का SUN आएगा, मंडे का MON आएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर इंटरप्रेस करते हैं और इसी को हम यहाँ पर देखिएगा मैच करते हैं। 1 तारीख का हमारा गुरुवार था, थर्सडे था, तो यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। 1 अगस्त तो हमारा थर्सडे गुरुवार था। आइए हम इसको कंटिन्यू ट्रैक करते हैं और इसको 31 तारीख पर ले जाकर इसको ट्रैक कर देते हैं। अब इस शीट को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसी के साथ में इसको सेंटर में करके हम यहाँ से बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के साथ साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से लेकर इसको यहाँ से लेते हैं और यहाँ से 31 तारीख तक लेते हैं और इसको हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब अगली जो स्टेप्स आती है हमारी, ये जो हमारा ये वाला एरिया होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा हम इसको ट्रैक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से खींच कर इसको ऑटो फिट कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा हमारी शीट इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में यहाँ पर चलते हैं, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब प्रेजेंट वाले स्टूडेंट के लिए प्रेजेंट लगाएंगे, एब्सेंट के लिए एब्सेंट लगाएंगे। आपको जाना है एक्सेल के डाटा टैब पे, डाटा टैब पे डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे लिस्ट पे जाना है। अगर हमारा वीडियो ये नहीं देखा है डाटा टैब वाला तो जरूर देखिएगा, 2 पार्ट में वीडियो बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2।
प्रेजेंट के लिए P लगाइएगा, एब्सेंट के लिए A लगाइएगा, हॉलीडे के लिए H लगाइएगा। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट और H फॉर हॉलीडे। अब हम ये चाहते हैं, हमारी इस रेंज में हम ये चाहते हैं कि इस रेंज में हमारे पास जो संडे है वो संडे हाईलाइट हो जाए। अब संडे जिस जिस तारीख में संडे हाईलाइट होगा वो संडे हाईलाइट होगा। तो हमारा एक वीडियो और देखिएगा, होम पे जाइएगा, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला वीडियो देखिएगा। इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको न्यू रूल्स पे जाना है। न्यू रूल्स में जाने के बाद में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विथ सेल टू फॉर्मेट, इस पे जाने के बाद में आप इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप जाकर आपका जो डे है किसी भी डे पे आप कर्सर रखिएगा। यहाँ से जो एक निशान है ये सिंबल का डॉलर का निशान है, इसको हटा दीजिएगा। पीछे वाला जो सिंबल है उसको हटा दीजिएगा। इक्वल का बराबर का निशान लगाइएगा, सिंबल लगाइएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा ASUN। फिर अगले स्टेप में फॉर्मेटिंग पे जाइएगा। फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद में हमारे पास पहले स्टेप में फिल कलर पे जाइएगा। यहाँ पे फिल कलर में हम रेड कलर लेते हैं और फ़ॉन्ट कलर में हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ फ़ॉन्ट कलर में व्हाइट कलर लेते हैं। तो आइए इसी के साथ में हम कंटिन्यू चलते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पर संडे को 4 तारीख को संडे था, 4 अगस्त को संडे था, तो मैच करिएगा 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त। तो यह हमारा संडे तो प्रॉपर मैच हो गया। अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से हम बार बार प्रेजेंट एब्सेंट लगाएंगे तो हम बेटर इसको पूरे में प्रेजेंट लगा देते हैं। इसको ड्रैग करिएगा और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग करिएगा। अब हम संडे वाले कॉलम में जाते हैं और यहाँ पर इनका हॉलीडे लगा देते हैं। यहाँ से पकड़ के यहाँ से ड्रैग करिएगा और यहाँ से आसान तरीके से इसको पॉइंट को पकड़िएगा और आसान तरीके से इसको एब्सेंट लगा दीजिएगा। अगला हमारा यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ से हम पकड़ते हैं, इसको ट्रैक करते हैं और यहाँ तक नीचे तक छोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिएगा संडे भी को हॉलीडे हो गया और संडे को स्पेशल हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट के लिए P लगाते हैं, एब्सेंट के लिए यहाँ से ये प्रेजेंट के लिए इसको मर्ज करते हैं, यहाँ से इसको एब्सेंट के लिए मर्ज करेंगे और यहाँ से इसको हॉलीडे के लिए मर्ज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्री प्रेजेंट लिखते हैं, शॉर्ट में एब्सेंट लिखते हैं और यहां पर हम हॉलीडे लिखते हैं शॉर्ट में। F2 से सेल में एडिटिंग होगी, हॉलीडे यहां पर लिखते हैं और यहां पर इसको वही पर हम चलते हैं। अब ये जैसे फॉर्मेटिंग पे जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद में इसको बॉर्डर कर लेते हैं, सेंटर में जाते हैं और यहाँ से सेंटर में जाने के बाद में बोल्ड कर लेते हैं। अब आइए कंटिन्यू हम चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है तो यहाँ पर हम चलते हैं, फॉर्मेटिंग जैसी ऊपर है वैसे नीचे कर देते हैं, नीचे या ऊपर कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलने के बाद में ये वाले का एरिया का हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं। यहाँ से हम 12 लेते हैं इसकी और यहाँ से हम चलते हैं वापस। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला लगेगा जिससे कि टोटल प्रेजेंट के बारे में बताएगा कि कितना प्रेजेंट है। टोटल प्रेजेंट के लिए आपने क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज देना है। तो क्राइटेरिया रेंज में हम चलते हैं D8 पे चलते हैं, मतलब D8 मतलब D वाला कॉलम 8 वाली रो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट के लिए हम P लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए हम P लगाएंगे और हमारे पास में प्रेजेंट के लिए P लगाने के बाद में हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा पुनः लगाने के बाद में ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब हमारे पास में इनकी जो अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रही है वो 27 आ रही है, 27 आ रही है। अब जरा एब्सेंट देख लीजिएगा तो इक्वल लगाइएगा, काउंट इफ का फॉर्मूला दोबारा लगाइएगा, काउंट इफ। आपने देखा था कि यहाँ पर डी काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता है। अब काउंट इफ का फॉर्मूला में यहाँ पर D8 मतलब डी वाला कॉलम, डी वाला तो हमारे पास में कॉलन है और 8 वाली रो है, कॉलन लगाइएगा और यहाँ पर AH लगा दीजिएगा। जैसे ही आप AH लगाएंगे तो यहाँ से उसको ट्रैक कर लेगा। तो हमने क्या करा, इसको AH तक कवर करा। अब कॉलन लगाने के बाद में इसको AH कवर कर लिया। अब AH कवर करने के बाद में फिर हमने कॉमा लगाया। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप इक्वल लगाइएगा, यहाँ से इक्वल लगा दीजिएगा। इक्वल लगाने के बाद में यहाँ से चलते हैं हम यहाँ से और यहाँ से चलने के बाद में इसको ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ से इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से हम ड्रैग करते हैं और फिर हम यहाँ से कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए P लगाते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद। अब हमारी जो प्रेजेंट दिखा रही है, सॉरी यहाँ से P की जगह हमको A लगाना था, तो ये हमारी
जो अपसेंट है वो 0 है। अगला फिर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद में आप ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर्मूला अगर नहीं लगाते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करिएगा और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, आसान तरीका, इस प्रेजेंट को हम चलते हैं मिटा के और इसको हम हॉलीडे कर देते हैं एच लगाकर, तो हमारे पास में 4 हॉलीडे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जाते हैं तो यहाँ पर हम इसके अपसेंट लगा देते हैं ये, ठीक है। तो एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जाने के बाद में अपसेंट। यहाँ से चल के यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर सभी के अपसेंट लगा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब इनको पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिएगा, तो इस तरीके से ये ड्रैग हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इस तरीके से, ये भी ड्रैग हो जाएगा, और इस तरीके से चलते हैं हम, ये भी ड्रैग हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इसके अपसेंट बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट घट जाएगी और अपसेंट बढ़ जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ से हमने चला करा इसको, यहाँ से अपसेंट बढ़ाना हो तो अपसेंट बढ़ा लो, प्रेजेंट बढ़ाना हो तो प्रेजेंट बढ़ा लो, जैसा आप चाहते हो तो ये लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर देखिएगा, इसके अपसेंट हमने देना है तो ये अपसेंट दे दीजिएगा, ये 2 अपसेंट। यहाँ पर इसको हमने सेंटर में लिया और थोड़ा सा सेंटर में लेके हमने यहाँ से ले लिया सेंटर में। तो उम्मीद करूंगा कि ये अटेंडेंस वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर ये अटेंडेंस शीट वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पे आपको ऐसे हम अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और अच्छा ज्ञान का नॉलेज लीजिएगा। हमने बेसिक से स्टार्ट करा है आपको सिखाने में। हो सकता है पहले से आता हो तो अच्छी बात है, आपके लिए स्किल के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो बिगिनर जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप अगर बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक छोटा सा शुरुआत करिएगा और छोटे वीडियो देखिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।